मैं कोई ऐसी बात कह दूंगा तो आप कहेंगे चंद्रशेखर ने ऐसी बात कह दी। अगर मैं आज कहूंगा तो जरूर आप सुन लेना और सुना देना। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, मैं इतिहास का स्टूडेंट हूं, मैं वकील हूं। 15% लोगों में देश को जानना चाहिए, एक भी दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं थे। कौन थे? सामान्य जाति के लोग। कौन थे? सामान्य जाति के लोग। कौन थे? सामान्य जाति के लोग। और सामान्य में भी जो गरीब सामान्य थे वो भी नहीं थे। कौन थे? जो मजबूत, ताकतवर, पैसे वाले, संपन्न सामान्य जाति। साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्रीराम। साथियों, आज हरदोई के अंदर बड़ी जबरदस्त आजाद समाज पार्टी की रैली हुई। साथियों, आज हरदोई के अंदर जो रैली हुई है, इस रैली ने पूरा इतिहास ही बदल दिया है। आज हरदोई के पार्क के अंदर साथियों आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जी के जो समर्थक, जो जन सैलाब उमड़ा साथियों, काबिले तारीफ है। हरदोई के कार्यकर्ताओं ने, जो पार्टी की पदाधिकारी है, उन्होंने खूब मेहनत की साथियों, और दिन रात की उनकी मेहनत रंग लाई। लगातार आप देखेंगे कि चंद्रशेखर आजाद लगातार रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं। अलग अलग जगह पर उनकी रैलियां हुई, चाहे फिर वो मुजफ्फरनगर की हो या कानपुर की हो, या फिर आप देखेंगे कि दतिया के अंदर जो रैली हुई। साथियों, लगातार चंद्रशेखर आजाद जी आगे की राजनीति को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रही हैं। अभी जो रैली हरदोई के अंदर हुई है साथियों, बड़ी जबरदस्त रैली हुई है। आपने देखा कि किस तरीके से जो जन सैलाब उमड़ा है साथियों। पार्क के अंदर कहीं पर भी पैर रखने को जगह नहीं मिली, और जो बहुजन समाज के समर्थक, जो जिसके उपलक्ष्य में ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, महाराज बिजली पासी के जन्म दिवस पर इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पहुंचे थे। बहुजन संकल्प रैली का आयोजन किया गया था साथियों। काफी मुद्दों पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने चर्चा की कि किस तरीके से समाज के अंदर जो लोग ये है षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, आज किस तरीके की विचारधारा देश के अंदर कायम करना चाह रहे हैं। साथियों, अलग अलग जगह पर मध्य प्रदेश के अंदर हाल ही के अंदर बाबा साहब को लेकर जो घटना हुई, अभी जो बाबा साहब की जो पोस्टर है साथियों, जो प्रतिमाएं हैं, उनको जिस तरीके से आए दिन नुकसान पहुंचाया जाता है, और हाल ही के अंदर सोशल मीडिया पर जो घटना एक्टिव हो रही है साथियों, उस घटना को लेकर भी चंद्रशेखर आजाद जी ने बहुजन समाज के लोगों को संदेश दिया कि अगर जो मध्य प्रदेश के अंदर ये घटना हुई है और जो उक्त दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो 1 जनवरी को बड़ा विशाल प्रदर्शन होगा साथियों मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर आप देखेंगे कि लगातार चंद लोगों के द्वारा जो व्यवस्था कायम की जा रही है, जो जहर समाज के अंदर घोला जा रहा है साथियों, चाहे फिर वो आप देखेंगे कि संविधान को लेकर बातें रखना हो, कि संविधान के निर्माता को लेकर बात रखना हो, या बाबा साहब के प्रति जो जहर उगल रहे हैं, भारतीय संविधान के प्रति जो जहर उगल रहे हैं, SC ST OBC समाज के प्रति, मुस्लिम समाज के प्रति जो अपने मन में जहर रखते हैं साथियों, मध्य प्रदेश के अंदर आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे सामने निकल कर आ रही हैं। इन सभी बातों पर चंद्रशेखर आजाद जी ने आज की रैली में संबोधित किया साथियों। साथ में चंद्रशेखर आजाद जी ने यह भी कहा कि समाज के लोगों को एक साथ एकजुट होने की जरूरत है। आज जिस तरीके से हर एक वर्ग के ऊपर अत्याचार किए जा रही हैं, हर एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है, तो प्रेजेंट के हालातों को देखते हुए आप सभी को अभी से समझने की जरूरत है। 2026 और 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। अगर आप ऐसी व्यवस्था जो प्रेजेंट के अंदर एक समाज को दूसरे समाज से लड़वाने का काम कर रही है, जो भारतीय संविधान के प्रति जिस तरीके की अवधारणाएं रख रहे हैं, जो अपने मन में जहर पाले हुए हैं, वो भारतीय संविधान निर्माता के प्रति भी आप देखते हैं कि उनके मन के अंदर कितना जहर है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम, जो बाबा साहब ने कहा कि राजनीति जो मास्टर की है, उसके मार्फत हम ऐसे लोगों को जवाब दे सकते हैं। साथियों, आप सभी ने देखा कि अलग अलग जगह से किस तरीके से जो मनुवादी लोग हैं वो
माहौल क्रिएट कर रही हैं साथियों। किस तरीके से देश के अंदर एक दूसरी वर्ग के प्रति घृणा और ईर्ष्या ये लोग पैदा कर रही हैं साथियों। तो इन बातों को देखते हुए आप साथ में देखेंगे कि अलग अलग जो मुद्दे हैं साथियों, चाहे फिर वो सरकारी योजनाओं की बात हो या शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, देश के अंदर जिन चीजों और जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जिन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, उन मुद्दों पर चर्चा न होकर आज देश के अंदर जो चर्चा हो रही है वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, या फिर एक दूसरे वर्ग के प्रति जहर और द्वेष की भावना जो पैदा करे, ऐसी अवधारणा इस देश के अंदर चल रही है साथियों। तो प्रेजेंट के अंदर कोई भी वर्ग हो, चाहे फिर वो दलित हो, मुस्लिम हो, मजदूर हो या अल्पसंख्यक समुदाय हो, आज हर एक वर्ग परेशान है साथियों। मनरेगा योजना पर भी चंद्रशेखर आजाद जी ने बात की कि किस तरीके से देश के मजदूरों को जो गारंटी देता था, जो कानून था देश के अंदर जो बना था कि मजदूरों को 100 दिन की काम की गारंटी मिलेगी, आज जिस तरीके की मनरेगा योजना को जो खत्म किया गया है और उसकी जगह पर नई योजना के नाम पर जो जालसाजी बिछाई जा रही है कि 125 दिन का काम देंगे, लेकिन साथियों वास्तव में जो मनरेगा को खत्म किया गया है, मजदूरों के हकों पर वार किया गया है, जो बदलाव किए गए हैं मनरेगा योजना के अंदर, जो एक तरफ से ये समझिए कि मनरेगा योजना को ही खत्म कर दिया गया है, जो नई योजना आई है किस तरीके के नाम दिए जा रहे हैं साथियों। तो मनरेगा जो मजदूर है उनके काम की गारंटी को, मजदूरों को जो काम की गारंटी देता था उसको खत्म कर दिया गया है। तो अलग अलग जगह पर जैसे जैसे इनको समय समय पर ये, चाहे फिर वो मजदूर हो, चाहे फिर वो महिलाएं हो, या फिर दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, हर एक समाज के हक अधिकारों पर वार करने का काम कर रही हैं। तो प्रेजेंट के अंदर आप जिस तरीके की व्यवस्था चल रही है साथियों, आगे और बद से बदतर होने की संभावना है। इसलिए 2027 के अंदर की तैयारियों को लेकर आप सभी को अभी से तैयारियों में लग जाना है। 2026 के अंदर पंचायती चुनाव है साथियों। एक चंद्रशेखर आजाद जी से बात नहीं बनेगी। संसद के अंदर हम बखूबी से आपके हक अधिकारों की आवाज को उठाते हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर भी हमारे हर एक चंद्रशेखर हर एक विधानसभा क्षेत्र से जाना चाहिए, और हर एक विधानसभा क्षेत्र से हर एक चंद्रशेखर आजाद कैसे तैयार हो वो आप सभी को तय करना है। आप सभी को सोचना है कि आपके हक अधिकारों की आवाज जो संसद से उठती है वही आवाज विधानसभा से उठे। 2027 का मौका हमारे लिए बड़ा ही सुनहरा अवसर है। इस मौके को साथियों हमें चूकना नहीं है। प्रेजेंट के हालातों को देखते हुए, समाज की स्थिति को देखते हुए हमें बड़े ही सूझबूझ के साथ अपने वोट बैंक का सही से इस्तेमाल करना है साथियों। जिस तरीके से वर्तमान के अंदर ये लोग चालें चल रही हैं, चाहे फिर वो SIR को लेकर हो, योजनाओं के नाम को लेकर हो, या धर्म के नाम पर हिंसा भड़कानी हो, या जातीय जो रंग देना हो किसी घटना को, तो साथियों प्रेजेंट के हालातों को देखते हुए आज हमें सोचने वो मजबूर कर देता है कि देश किस ओर जा रहा है। तो साथियों इन व्यवस्थाओं से लड़ने के लिए हमें मजबूती के साथ खड़ा होना होगा, अपने समाज की ताकत बनना होगा, दलित वंचित पिछड़े समाज की, मुस्लिम समाज की ताकत हमें बनना होगा, और एक साथ मजबूती के साथ हमें इन लोगों को जवाब देना होगा। साथियों ये जो कार्यक्रम किया गया था महाराजा बिजली पासी के जन्म दिवस पर किया गया था, और यहाँ पर पासी समुदाय के साथ साथ जो दलित समाज है या मुस्लिम समाज है, काफी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे चंद्रशेखर आजाद जी के बातों को सुनने के लिए, चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत बनने के लिए। आजाद समाज पार्टी की ताकत को आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो अलग अलग जगह रैलियां हो रही हैं साथियों, वहां पर जो जन सैलाब आता है, वहां पर जो युवा वर्ग आता है, वहां पर जो महिलाएं आती हैं साथियों, लगातार आजाद समाज पार्टी का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि बिहार के अंदर भी आजाद समाज पार्टी ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। साथियों आजाद समाज पार्टी इतने कम समय में लोगों के दिलों में बस गई है, युवाओं के दिलों में बस चुकी है साथियों, क्योंकि आज आप देखेंगे कि सदन के अंदर, संसद के अंदर एकमात्र सांसद है साथियों जो वास्तविक मुद्दों को सदन के अंदर उठाने का काम करते हैं।
अदरवाइज आप देखेंगे कि सदन के अंदर और भी सांसद है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी दलित, ओबीसी, पिछड़े समाज, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, जिस तरीके से युवाओं के लिए बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, रोजगार को लिए साथियों, शिक्षा के स्वास्थ्य को लेकर, तमाम इन मुद्दों को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी संसद के अंदर जिस तरीके से दहाड़ते हैं, उसको लेकर उनकी लोकप्रियता देश के अंदर हर दिन बढ़ती जा रही है साथियों। आज की इस रैली को देखकर साथियों आप सभी को क्या लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें। 2026 के अंदर और 27 के अंदर आजाद समाज पार्टी की क्या कुछ पोजीशन रहने वाली है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।